नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन हमारा व्यू जैसा कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने व्यू से पलट गया या कुछ। मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि आज के सेशन में ना जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,300 अपने आप में बड़ा सपोर्ट है। 18,290 के स्टॉप लॉस से हमने आपसे बोला कि खरीद के चलिए, और कल से जो दिन स्टार्ट हो रहा है ना सितंबर सीरीज, वहां मैं बुलिश हूं। वहां मेरे को लगता है तेजी आनी चाहिए, और रीजन दिया है। ऐसा नहीं है कि हवा में बात करिए, रीजन जो है वैलिड लगता है करिए, नहीं लगता मत करिए। अगर एसएल की बात की जाए तो ऑलमोस्ट एसएल हिट हुआ है, बट पूरा नहीं हुआ। मतलब अगर किसी ने 290 का रखा है तो नहीं हुआ है, क्योंकि आज का लो अगर मैं देख रहा हूं निफ्टी में तो 19,292 का है, 290 नहीं आया, तो एसएल बच गया है अभी तक। मैं आपसे ये मेरा कहने का मतलब है कि जो अमेरिका के बाजार में बीते 3 दिनों में 800 पॉइंट की तेजी है, वो हमारे बाजार में तो आई नहीं ना। और नहीं आने के पीछे मुझे लग रहा है अगस्त सीरीज में बाजार नेगेटिव ही रहा है। तो मेरे को लगता है सितंबर कल के सेशन में या मंडे से आपके लिए मार्केट में 100-150 पॉइंट का मूव आ सकता है। बाकी कुछ मेरा खास व्यू नहीं है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो उसको अपने हिसाब से भी थोड़ा सा टैकल करते रहे। अच्छा वो होगा कि 3:25 के बाद ही पोजीशन बनाई जाए। ये पूरा निकलने दो यार इस सीरीज को, ये सीरीज बहुत ही खराब रही है। अभी यहां मैं आप सभी के साथ बात करने आया हूं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। ये शेयर जैसा कहा वैसा कर रहा है, 250 रुपए हो गया है। हम कंटिन्यू बने हुए इस स्टॉक में। आपसे 198 पे अप्रैल सीरीज में खरीदने को कहा था। उस समय से लेकर आज तक, अभी तक आप तक ये नहीं बोला अब से आपसे कि भैया बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो, अब तेजी खत्म हो गई है। सिर्फ यही बोला है बने रहो। जब जब शेयर गिराए तब तब बोला है कि गलती से भी मत बेचना, खरीदने का मौका है, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ। आपके सामने जो चीजें शेयर करता हूं ना, जो रीजन शेयर करता हूं, वो रीजन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरी बात की कोई वैल्यू मत रखो, लेकिन रीजन जो मैं दे रहा हूं उसको वैल्यू दो। मैं आपके साथ क्या कह रहा हूं शुरू से, आप कहते हो भाई टाटा पावर में पिछले 12 महीने से फंसा हुआ हूं मैं। अरे क्यों फंसे हो ये तो देखो। आपने ये नहीं देखा कि स्टॉक 2021 में पिछले 8 महीने में 60 रुपए से 300 रुपए का हो गया, उसके बाद साइडवेज चला भी गया 12-14 महीने। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल कंपनी के रिटर्न्स तो यार उतने ही आएंगे ना जितना कंपनी ग्रो करेगी। ऐसा तो नहीं है कंपनी 20% से ग्रो कर रही है, रिटर्न आपको 50% से देती रहे, नहीं है ना। एक साल दे देगी लेकिन दूसरी साल सस्टेन कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई आईटीसी 4 साल नहीं चला, एक साल बाद 5वीं साल डबल हो जाए, 500% के रिटर्न दे दे, तो वो आ गया ना 20% के रिटर्न पर ईयर, ठीक है। एफडी कितना दे रहा है? 7%, 6%। राकेश झुंझुनवाला जी क्या कहते थे कि अगर आप 15 से 20% बाजार से निकाल रहे हो ना एनुअली, यू आर जीनियस। लेकिन हमें क्या चाहिए? हर साल पैसा डबल करना है। अरे नहीं होता है भैया, ये जुआ नहीं है, शेयर बाजार है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा रीजन ये था आपके साथ जो गिर रहा था शेयर या फिर नहीं चल रहा था, उसके पीछे बाजार भी तो देखो 15,000 का लो लगा के आ गया। ऐसे में अगर 250 वाला आपके लिए 200 आ गया तो क्या बड़ी बात है। कितने ऐसे शेयर है जो आधे रह गए, अभी भी नहीं बढ़े हैं? बहुत है, आपको भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा रीजन, इनका जो मुद्रा प्लान था वो 2,000 करोड़ का पर क्वार्टर लॉस कर रहा था, उसके बावजूद भी शेयर नहीं टूट रहा है। स्ट्रेंथ देखो। अब इतने बड़े बड़े कारण थे, अब यहां सब कुछ पॉजिटिव हो गया है, मार्केट ऊपर आ गया, मुद्रा प्लान जो लॉस दे रहा था वो प्रॉफिट देने लगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि जो आपको महंगा पड़ रहा है गोल्ड वो मुझे ट्रांसफर कर दो, ये भी पॉजिटिव। कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है। महाराष्ट्र सरकार से इनका टाई अप हो रहा है, एजीएम में कंपनी कह रही है 12,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र सरकार के साथ कह रही है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ का निवेश करेंगे। और आज एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है कंपनी के लिए, जहां कंपनी कहते हुए दिख रही है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्पेक्ट विद सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग टू सेटअप 28 मेगावाट सोलर प्लांट। तो कंपनी एक और प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं टाई अप करते हुए दिखी है, सब्सिडी को ऑर्डर मिला है, आई थिंक पूरी तरीके से यही खबर है। तो मतलब ये शेयर बेचने वाला है ही नहीं ना। 300 रुपए का जो लक्ष्य है वहां तक जाएगा, टेंशन फ्री रहो। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरे से, क्या भाई खरीद लूं मैं? अब मत खरीदो यार, अब निकल गया आपके हाथ से, अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। आपके साथ टाइम टू टाइम और शेयर्स भी स्टॉक डिस्कस करता रहता हूं मैं। एक मैंने भी थोड़े दिन पहले आपके साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स शेयर किया था 42 रुपीज पे। 50 का पहला टारगेट, 55 का दूसरा, दोनों टारगेट डन हो चुके हैं। 55 पे लोग पुरानी वीडियो देख के कमेंट करते हैं कि भाई अब खरीद लें क्या? अब तो निकल गया ना, अब वेट करो। अंबिका कॉटन 1480 रुपए पे दबाकेगा कि यार पूरा टेक्सटाइल भाग गया, ये भागेगा, आप खरीदो खरीदो खरीदो। भागने के बाद आप लोग कमेंट कर रहे हो अब खरीद ले क्या? कुछ लोगों ने खरीदा, उन्होंने थैंक यू बोला मुझे, वो तो आपका बस प्यार है। बट जब चीज चल गई है उसके बाद मैं आपसे कैसे बोल दूं? एक चीज एक भाव पे अच्छी लग सकती है, चीज अच्छी है लेकिन भाव अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे से आप पूछो टीसीएस, मैं हर भाव पे कह दूंगा बने रहो,
लेकिन मैं हर भाव पे ये नहीं कह पाऊंगा खरीद लो। समझने की कोशिश करो, एक चीज एक भाव पे आके ज्यादा अच्छी लगने लगती है, एक पे नॉर्मल लगती है और एक पे थोड़ी महंगी हो जाती है। जहां हम ये कहते हैं बने रहो, गिरता है तो खरीदो। बाय ऑन डिप्स हमारे लिए कहना मुश्किल है, आपके लिए समझना, हमारे लिए कहना आसान है, आपके लिए समझना मुश्किल है। लेकिन मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, इस भाव पे मैं नहीं कहूंगा टाटा पावर खरीदने को। लेकिन अगर आप फिर भी ले रहे हो तो आपके लिए एक एसएल जरूर दूंगा 242 रुपीज का, यानी कि 7 रुपए का। और टारगेट 255-52 के ऊपर निकलते ही सीधे 255-58 का हो जाएगा ये शेयर, वहां तक तो आपके लिए डायरेक्ट जाएगा। तो अभी भी मैं यही कहूंगा अपने व्यूअर से, बिल्कुल मत बेचना है तो अच्छे लेवल पे खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है। बड़ा पैसा बनाओ, बड़ा प्रॉफिट बनाओ, ट्रेलिंग एसेट यूज करते रहो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।